मनीषा है और इसका एडमिशन BHU के MMB में हो गया है और ये आज आई है CUT कॉन्सेप्ट के ऑफिस पे और मुझे भी बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ के ही स्टूडेंट थी, यहाँ से ही तैयारी की और आज BHU में इनका एडमिशन हो गया। तो मनीषा को मिठाई खाइए, पकड़िए हाथ से, चलिए तो खूब आगे बढ़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CUT कॉन्सेप्ट में। हमारे साथ मनीषा है जिसका एडमिशन BHU के महिला महाविद्यालय में हुआ है और मनीषा बलिया से है। और आप लोग सबसे पहले कौन कौन बलिया से देख रहे हो कमेंट में बता दो। इसके अलावा आप सभी लोगों से एक निवेदन भी है कि अगर आप लोग CUT के बारे में नहीं जानते हो या फिर CUT 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो या फिर CUT UG हो, PG हो, किसी भी कोर्स का, तो हमारे चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर लेना। बेल नोटिफिकेशन यानी घंटी को जाके क्लिक करके ऑल में प्रेस कर लेना ताकि हर एक अपडेट समय पे आपको मिलते रहे। इसके अलावा हम लोग CUT की तैयारी भी करवाते हैं और ख़ास बात यह है ना कि मनीषा हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है। काफ़ी परेशान थी कि होगा एडमिशन नहीं होगा, लेकिन BHU के MMB में एडमिशन लेके खुश है। अब बात कर लेते हैं कि बलिया से BHU तक का सफ़र कैसा रहा, तैयारी किस प्रकार की है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मनीषा आप कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हूँ। मेरा नाम मनीषा यादव है और मुझे BHU में महिला महाविद्यालय में आर्ट्स एजुकेशन ऑनर्स मिला है। मतलब एजुकेशन ऑनर्स इनको अलाउड हुआ है। इनका नंबर काफ़ी कम था वाकई में और इनको डर लग रहा था मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनली BHU के MMB में एडमिशन लेके खुश है। तो BHU घूमी हो आप? हाँ सर, सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी, मतलब और मंदिर, पूरा कैंपस घूम लिए हैं। पूरा कैंपस घूम लियो? अरे वाह, 1 महीना हो गया आपको आए हुए? हाँ जी सर। तो पहली बार आप BHU कब आई थी? सर BHU आई नहीं थी, ऐसे ही यूट्यूब पे देखी थी आपका वीडियो सब। तो पहली बार आई होगी ना, जैसे वेरिफिकेशन करवाने? हाँ, वेरिफिकेशन के दिन आई थी पहली बार। हाँ, पहली बार। क्या बात है। बलिया ज़्यादा दूर नहीं है BHU से? नहीं, 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटे। बलिया किस लिए फेमस है? बलिया में बहुत से महान लोग हैं, जैसे चित्तू पाड़े हैं और गंगा नदी के लिए भी फेमस है और भी बहुत सारी चीज़ें। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है बलिया, बहुत ज़्यादा। बागी बलिया आप लोग नाम सुने होंगे, है ना? बलिया में बलिया वाले भरे पड़े रहते हैं। तो आप बताओ कि आपकी सफलता में CUT कॉन्सेप्ट का क्या भूमिका रहा है? सर यहाँ से बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है। पहले तो मैं गांव से थी तो मुझे पता नहीं था कि CUT होता क्या है। फिर मेरे क्लासमेट ने बताया कि CUT नाम का कोई चीज़ होता है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया CUT क्या होता है। हाँ, फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, आपका वीडियो देखी डेमो, फिर मुझे पसंद आया। उसमें ऑफिस का नंबर था, फिर कांटेक्ट की। ऐसे मुझे लगा नहीं था कि कोई कॉल रिसीव करेगा, बट हो गया। इस बात की बहुत खुशी हुई। नहीं, हमारे बैकएंड टीम, आपको मैं बता दूं, CUT में जितनी भी कोचिंग है उसमें सबसे बेस्ट बैकएंड टीम है हमारा और हम ये मानते हैं क्योंकि आप कभी भी कॉल करो, अगर कॉल पिक ना हुआ तो कॉल बैक ज़रूर होगा यहाँ से, क्योंकि लगातार सब लोग लगे रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। तो आपका भी कॉल पिक हुआ। उसके बाद कोर्स के बारे में आपने जाना? हाँ, उसके बाद मुझे यहाँ से बताया गया सब कुछ डिटेल में। फिर मैंने परचेज किया क्लास और तैयारी स्टार्ट कर दी। CUT में आप कौन कौन विषय का एग्ज़ाम दी थी? सर मैं सिर्फ एक ही कॉलेज को टारगेट की थी। BHU? हाँ, सिर्फ BHU को ही, इसलिए सिर्फ एडमिशन लेना था और सिर्फ GT और लैंग्वेज में हिंदी का एग्ज़ाम दी थी। लैंग्वेज हिंदी का एग्ज़ाम कैसा गया था? हिंदी का बढ़िया था और GT का थोड़ा ख़राब हो गया है। और खैर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक पड़ाव था, इन्होंने पास की। अब आगे और भी यहाँ से UG कंप्लीट करेगी, फिर PG के लिए या फिर सिविल के लिए तैयारी करेगी। और इसके अलावा तुम्हारा स्टेटस हम देख रहे थे, कुछ प्राइज पाई हो BHU में, क्या था वो? हाँ, इंटर फैकल्टी के अंदर क्रॉस कंट्री का रनिंग था। उसमें 10 किलोमीटर का दौड़ था, उसमें 3rd रैंक आया था मेरा। आप समझ सकते हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ BHU से मेडल ले लिए। 10 किलोमीटर की दौड़। हाँ। क्या बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं आगे और भी मेहनत करेगी। NCC में भी आपका एडमिशन हो गया है संभवतः? हाँ, NCC में हो गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करना है। बाकी तो आप सभी लोग जितने भी लोग BHU में एडमिशन ले लिए हो, आप सभी से निवेदन है कि यहाँ जो भी सुविधाएं मिले ना उसका बहुत बढ़िया से आप उपयोग में लाना, क्योंकि आप अपने जीवन में लाओगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप लाइब्रेरी कार्ड वगैरह बना लिए हो क्या अभी? हाँ, सब कुछ बन गया है। बुक
नहीं, बुक इशू अभी नहीं हो रहा है, वो 15 दिन बाद से स्टार्ट होगा। बस पे चढ़ी हो बीएचयू के बस पे? हाँ जी सर। पैसा भी लगा है? नहीं, सारे हाँ। यहाँ सारी सुविधाएं फ्री हैं। फ्री बहुत है। से बच्चे ऐसा करते हैं कि 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं, हाँ। इसके बाद सोचते हैं कि सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर देते हैं, हाँ। किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट पेपर चुनने में ही गलती करते हैं, तो आप ये बताओ हिंदी की तैयारी के लिए कौन सा बुक से पढ़ाई की थी? सर ऐसे तो बुक ज़्यादा पढ़ती नहीं हाँ। थी, क्योंकि कोई यहाँ पे उसी में पूरा। कोई किताब खरीदी होगी ना जी? हाँ, आदित्य पब्लिकेशन का आपने हाँ। बताया था, वो परचेज की थी सिर्फ। तो वो बुक पढ़ी भी थी कि खाली खरीद के रख दी नहीं, थी? पढ़ी नहीं थी, क्योंकि अरे। मैं क्लास में ही पूरा तैयारी हो जाती थी मेरी। मतलब यहाँ के क्लास में? हाँ। हिंदी मैं ही पढ़ाता हूँ, हिंदी मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। जो लोग पेड कोर्स में होंगे वो पढ़ भी रहे होंगे, तो हमसे पढ़ के कैसा लगा हिंदी? बहुत अच्छा लगा सर, और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने और भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी आपका पढ़ाया हुआ सब आया था हिंदी हाँ, का। आपको एक एग्जाम दी थी कंपटीशन, उसमें आप मैसेज की थी कि आपका पढ़ाया हुआ आया हाँ, हिंदी। आपका और सूरज सर का रीजनिंग, मतलब दोनों सूरज आया था, दोनों आया सब्जेक्ट था। का। क्योंकि सिलेबस सेम ही होती है ना, तो मतलब काम आ जाता है, आपके लाइफ में हमेशा काम आते रहेगी। जनरल टेस्ट में आपका रीजनिंग और जीके जीएस तो बहुत करेंट अफेयर से ज़्यादा सवाल आ गया था। करेंट अफेयर से पहले 2, 3 या 4 क्वेश्चन आते थे, इस बार तो 10, 12 आ गया था, और मेरा करेंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन सही था। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मनीषा है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। और आप कुछ बताओ बीएचयू के बारे में, जैसे कि बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से, कुछ बच्चे क्लास 12 का एग्ज़ाम देने के बाद तैयारी करेंगे। क्या लगता है सीयूटी के लिए क्या अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए या फिर एग्ज़ाम देने के बाद? नहीं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो अभी से सीयूटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। दोनों का सिलेबस सेम है, जैसे डोमेन वाला तो सेम ही है, लैंग्वेज का थोड़ा सा अलग है और जीटी का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जीटी में मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर जीके जीएस आती है। तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं अभी से भी, क्योंकि अभी से करेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेगी कि बढ़िया स्कोर करोगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और आपने बीएचयू के लिए टारगेट किया और बीएचयू में आपका एडमिशन हो गया, तो आपके घर में सब लोग खुश हैं? हाँ सर, सब बहुत खुश हैं। बीएचयू में एडमिशन होने के बाद कैसा लग रहा था आपको? बहुत ही अच्छा फील हुआ। और तो पहले डर रही थी मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो मेरा फिर- नंबर काफ़ी कम था, मतलब लग नहीं रहा था कि एडमिशन होगा, फिर आपने cut off- प्रेफरेंस सही भरा था। कट ऑफ भी कम गया ना, कट ऑफ। और आप लोग देखे होंगे लाइव में, हाँ, प्रेफरेंस के बारे में बात की है, लाइव में हम आके प्रेफरेंस बढ़ने के लिए सिखा रहे थे, तो इन्हीं का था, आप ही का था ना, इन्हीं का था प्रेफरेंस। और मैं आप लोग को सिखा रहा था कि कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रेफरेंस हो गया, सिलेक्शन करने में बहुत समस्या आती है। जो जितना बढ़िया से सिलेक्शन कर देता है एडमिशन हो जाता है। तो आप सभी लोग भी मन से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कुछ बताइए, इन लोगों के लिए कौन सा बुक पढ़ेंगे लोग? बुक का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने बुक पढ़ा ही नहीं था। बुक आपने मैं नहीं सिर्फ पढ़ी? सीयूटी कॉन्सेप्ट से पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी और उसी को पढ़ती थी सिर्फ। देखिए और तैयारी ऐसे तो सिर्फ पढ़ती रहती थी, लेकिन जब 15 दिन बचा था तो रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ी थी। क्या बात है, मतलब मेहनत की थी कि बीएचयू जाना है, क्योंकि इसके पास भी तो ऑप्शन एक ही था ना, ये बोली ही कि सिर्फ बीएचयू चाहिए था। तो अगर कोई बच्चा को सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना है तो क्या वो कर सकता है? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ के सब टीचर कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, मतलब सब अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, रिसीव हो जाती है कॉल। चलिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आगे बढ़िए। तो ये मनीषा है जो बलिया से अभी बीएचयू में पढ़ाई कर रही है, अपना यूजी की यहाँ पे कोर्स कर रही है, जो कि पहला ईयर है, इसी वर्ष एडमिशन हुआ है। अब ये 3 साल यहाँ पढ़ेगी और बीएचयू को घूम भी ली है, प्राइज भी जीत ली है, तो अब क्या चाहिए, है ना। मन से पढ़ेगी, यहाँ बहुत सारे सुविधाएं हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोग तैयारी करो। अगर ज्वाइन करना चाहते हो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।